गुड आफ्टरनून बच्चों। आज ट्रिप्नोसोमा की स्टडी करेंगे। ट्रिप्नोसोमा की सिस्टेमेटिक जो पोजीशन है वो संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास जूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा और इसकी जो फैमिली है वो ट्रिप्नोसोमाइडी, जीनस ट्रिप्नोसोमा और स्पीसीज जो है वो कैम्बियंस। इसके अपने हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ट्रिप्नोसोमा को सर्वप्रथम फोर्ड ने 1901 में ऑब्जर्व किया था। ट्रिप्नोसोमा ब्लड में एंडोपैरासाइट, मनुष्य के ब्लड में एंडोपैरासाइट अंतःपरजीवी के रूप में रहता है और ये जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकी निद्रा रोग को फैलाता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है ट्रिप्नोसोमा की वो मनुष्य और सेट्सी फ्लाई, जिसका जूलॉजिकल नेम गैम्बियंस पेपेलिस है, इन दोनों में, यानी ये डाइजेनेटिक होता है, दो में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और जो सेट्सी फ्लाई है ये एज ए वेक्टर होस्ट के रूप में काम करता है। इसके अलावा एक ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जो चागास डिजीज फैलाती है उस साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, जिसका वेक्टर बग होता है। और मैन के अंदर ये सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसमें, स्प्लिन में और लिम्फ नोड्स में उपस्थित होता है। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स और कैटल में भी ये देखा गया है, पाया गया है ट्रिप्नोसोमा, लेकिन उसमें कोई किसी तरह का परिवर्धन नहीं होता और टेम्परेरी रूप से पाया जाता है, इसलिए उसको रिजर्वायर होस्ट के रूप में कैटल और वाइल्ड एनिमल्स को कंसीडर करते हैं। ट्रिप्नोसोमा में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता पाई जाती है, यानी ये एक ही रूप में न मिल करके चार रूपों में पाया जाता है। और इसकी जो चारों रूप हैं, एक तो उसका लिस्मेनिया फॉर्म, दूसरा लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिकोट फॉर्म, थर्ड क्राइथीडियल और एपीमेस्टिकोट फॉर्म या ट्रिप्नोमेस्टिकोट फॉर्म। इसकी जो ये पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता पाई जा रही है वो इसके अंदर पाए जाने वाले काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट की पोजीशन क्या है उसके आधार पे। जैसे अपन पहले फॉर्म की बात करें, लिस्मेनिया फॉर्म की बात करें, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो गोल अंडाकार होता है और इसका कसाब जो है, फ्लैजिलम है, वो इसके बॉडी के अंदर ही रहता है और न्यूक्लियस के ऊपर इसमें जो काइनेटोप्लास्ट है वो पाया जाता है। तो ये फॉर्म जो है इसकी गोल वाली फॉर्म है, ये लिस्मेनिया फॉर्म कहलाती है। सेकंड में इलोंगेटेड हो गया ये लेप्टोमोनाड फॉर्म में, इसका शरीर थोड़ा इलोंगेटेड हो जाता है और ये इसका एंटीरियर हिस्सा है। तो एंटीरियर हिस्से में काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट दोनों पाए जाते हैं। और कसाब जो होता है इसमें छोटा सा होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, जो इसके अपने ब्लेफेरोप्लास्ट से निकला हुआ रहता है। और सेंटर केंद्र में जो है इसके केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। यदि क्राइथीडियल फॉर्म की बात करें, ये भी इसी तरह से इलोंगेटेड दीर्घीकृत संरचना है और जो केंद्रक है उसके जस्ट पीछे की ओर, केंद्रक के जस्ट आगे की ओर जो काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। और इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो स्वतंत्र फ्लेजियम है वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, तरंगित कला के रूप में निकला हुआ रहता है, लेकिन शॉर्ट में होती है, छोटी होती है, तरंगित कला पाई जाती है। तो ये इसकी क्राइथीडियल या अपन कह सकते हैं
एपीमेस्टिकोट फॉर्म कहलाती है। और जो इसकी मेन ट्रिप्नोसोम फॉर्म है या ट्रिप्नोमेस्टिकोट फॉर्म है, ये लंबी वही इलोंगेटेड दीर्घीकृत, इसमें केंद्रक के पीछे की ओर ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। और जो ब्लेफेरोप्लास्ट से तरंगित कला निकलती है वह पूरी बॉडी से होती हुई, मतलब दीर्घीकृत न होकर के पूरे शरीर से होते हुए आगे की ओर स्वतंत्र रूप से फ्लैजिलम जो है वो निकल जाता है। तो इस तरह से ट्रिप्नोसोमा की मतलब 4 जो रूप हैं ये पाए जाते हैं। इसी अवस्था को, इसको अपन बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आगे की स्टडी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।